अस्सलाम वालेकुम, खबरात में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। कंटिन्यूअस रात आज शो का आगाज करेंगे तालीम बालगा। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਲਾਬ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਇਆ। वो कैसे? ਇਹ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ जा ਪਿਆ। कभी आप बोलते पढ़ो, कभी बोलते चुप हो जाओ। आप भी इतने देर बाद आए, किधर था? इतने दिन बाद कहाँ से आए हो? मेरा ख्याल है 2 माह बाद आए हो। भाईजान कोरोना थी गया है, बहुत ज्यादा तबीयत सख्त खराब है। कोरोना 2 माह तक तो नहीं हुआ रहता। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। हाँ क्या कहना, सारे तलीम उरे परे हो जाती। ਉਹ ਮਰੇ ਮੇਰੇ ਛਾਬੇ ਚ ਹੱਥ ਨਾ ਮਾਰ। नहीं मैं तेरी दाद दे रहे हैं। ठीक है भाई। मेरी भी गल कर। किधर? ओ ये कौन है भाई? भाईजान नवी भर्ती है, ए नशे ते लग गया है, ए ते नाले दा भरा भी है। ਮਾਨਾ ਤੇ ਰੱਖਾ। तुम्हें शर्म नहीं आती? नशा करते हो? अब नहीं करता जी, अब ठीक हो गया हूँ। अच्छा, वेरी गुड। ਹਾਂਜੀ हाँ, पहले 4 सिगरेट पींदे सन, 2 पींदा। नहीं नहीं, पीते तो नहीं हो? सिगरेट तो पीता हूँ जी, लेकिन पक्का नहीं पीता अब। और इस जलालत से भी जान छुड़ाओ। भाईजान मैं एक बात करना चाहता हूँ। जी खान साहब प्लीज। हमारा मुल्क दुनिया का नंबर 1 चरस प्रोड्यूसिंग कंट्री है। कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल भी मिल सकता था। तुम कॉमनवेल्थ में कब हो? हम नहीं है। नहीं है। देखा, गोरा हमसे ज्यादती करते हैं, हर दौर में ज्यादती करते हैं। हर साजा माजा कॉमनवेल्थ में है, नहीं है तो गरीब अफगान नहीं है। ये कैसे चलेगा? जज साहब हमको इंसाफ चाहिए। अच्छा, आप कहना क्या चाहते? मुझे तो ये भी नहीं पता। आपको पता है अफगानिस्तान इनका वो बाबा मोटे मुंह वाला वो लड़ने आया हुआ था। वो कौन? ये जो बड़ा मुंह वाला अंग्रेज नहीं था? मेरा ख्याल है नासिर चनियोटी की गल हो रही। ये चर्चिल की बात कर रहा है। भाईजान तारीख उठा के देखो, बहुत जमीन है, बहुत ज्यादा। अच्छा, वो जमीन। मैं उठाता हूँ खान, तुम बैठ जाओ। नहीं, मैं क्यों बैठूं? मैं नहीं। तुम बैठोगे, मैं तारीख उठाऊंगा। ओके। बड़ा मशहूर मार्का था मालाकंड का, उसमें वैसे चर्चिल आया एज अ वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट था, लेकिन उसे कॉम्बैट भी करना पड़ा था। ये 1898-99 की बात है। अच्छा जी, आप एक मिनट, आपने तारीख तो उठाया नहीं। तो ये चर्चिल की बात कर तो दी है। चर्चिल को गोला मारो, हमने कब गए चर्चिल? वो तो चर्चिल की बात कर रहे हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि पॉपी ग्रोइंग कंट्री दुनिया में कौन है। पोपी तो फिर तुमसे बढ़कर किसी ने नहीं ग्रो किया होगा। अच्छा भाईजान, एक मजे का बात बताता हूँ। एक दफा हमने मेहनत की दिन रात, लेकिन क्या है कि फसल तबाह हो गया। क्यों? सैलाब आ गया? सैलाब तो उधर आते नहीं, वो हम सारा तुम लोगों को भेज देते। अच्छा, फिर नालायकी की वजह से। किसकी नालायकी? हमारा नालायकी की वजह से। और किसकी नालायकी की वजह से? एक मिनट, हम 2 बंद बात करते, बीच में नहीं बोले। खान मेरी गाल सुन, हाथ नहीं चावना कहते होते। तुम्हारे मुंह पे करप्शन है। इसने क्या किया भाईजान, बताओ इसकी असलियत। इसने जाने से पहले वो चश्मे वाले एडमिनिस्टर को पैसे दिए और उधर लीक छोड़ना कि मैं कोरोना कराने जा रहा हूँ। यार, ये तो वैसे आपने ज्यादती की। भाईजान सच्ची मुच्ची दा मैं बीमार थी गया, हम मेरे को रिपोर्ट पियान, मैं तो आपको दिखा सकना पॉजिटिव। अगर इसको पैसे दे सकते हो तो किसी लैब को भी दे सकते हो तुम। भाईजान एक बात करता हूँ जी, ये चश्मे वाला जब तक स्कूल में होगा करप्शन होता रहेगा। तू मेरे पीछे ही प्यार है ना, तेन और कोई काम नहीं है, बदतमीजी करदा तू मेरे नाल। शुक्र है भी बोले आज पहले दिन स्कूल। आपको पता है चीज ये बोलता हम मिठाई मंगवाते हैं। चलो भाई सबक याद करा, सबक याद कराए ना। चलो आज दा नवा सबक है। क्या है? तोता हाँ मैं तोता हाँ। तोता हाँ मैं तोता हाँ। कभी नहीं कहेगी मैं मर्सिडीज हाँ। सस्ते सस्ते जानवर, तोता खोता। तोता भी इस वक्त 1.5-2 लाख का हो गया। 1.5-2 लाख रुपए का बच्चे स्कूल छोड़ के आता है वो। तोता ही होया, रस्ते पिंडा चोच काढ़ लेते रुड्डा चो। नहीं, वो जो पिंडों में मिलते हैं ना, वो तो गैर कानूनी है, वो आप शो नहीं कर सकते, उस पर आपका चालान हो सकता है। वाह। लाइसेंस याफ्ता तोता, अच्छी नस्ल का, राज इसको कहते हैं। अच्छा, और सबक याद करे सो क्या ना करे सो? किया हुआ सबक मैंने कुछ बातें भी कर दी। ओ ज्यादा बहुत ज्यादा न करा, चुप। केड़ा याद किया जाने तो मैं तो देनी पे सबक पढ़ाई करानी तो याद तक क्या था। साल के बाद मेरी शक्ल सोन हलवे की हो जानी, और वो भी खराब सोन हलवे। चलो पढ़ो। तोता हाँ मैं तोता हाँ। तोता हाँ मैं तोता हाँ। सावे रंग दा दिसदा हाँ। सावे रंगदा दिसदा हाँ। चुंझ है मेरी रत्ते रंग दी। चुंझ है मेरी रत्ते रंग दी। मिठू मिठू मैं करे ना। मिठू मिठू मैं करे ना। तोता हाँ मैं तोता हाँ। तोता हाँ मैं तोता हाँ। नीले गगन विच उड़दा हाँ। नीले गगन विच उड़दा हाँ। ले क्या नीले गगन? नीला आसमान। मान
डॉक्टर साहब आप आ जाएं एक मंथ के लिए हमारे स्कूल में। ਅਸੀਂ जेबां वेलियां करके हर शय फीस। हमारी जेब में जो पेंसिलें होती हैं, रबटें होती हैं और जो चीजें हमने चुराई होती हैं ना, सारी आपको दे देंगे। भाईजान ये प्रिंसिपल जो है ये रात को साल यार तुम उसके क्यों इतने खिलाफ हो? वो करप्ट है, उसका शक्ल देखो, ये मासूम दिखते है, ये नहीं। भाईजान ये स्कूल उठा के ਉਹ ਬਸ ਕਰ ਦੋ। ਇੱਥੇ ਪੜਨ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਗਾਹਕ ਆ। सही है, मेहनत कर रहे और पढ़ भी रहे, ये होता है बात। ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਮਰੇ। ਮੈਂ 9 ਇਸਤਰੀਆਂ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। हाँ मेरे बच्चा पढ़ो, जे जबर बेजब, बेजबर बेजब। भैया जे जबर, जे जबर क्या है? तो वो बेजबर। बेजबर जब जब जे जबर, जे जबर। ओ मैं समझा देना। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 कोई लड़की देखा मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। एक मिनट में वापस आओ। भाईजान थोड़ा करन दे। थोड़ा सा तो करने दे, हमने कुछ तो करने दे। बिलाल। बुक एक तो बिलाल हमारे सर पे ना तलवार लेके बैठा हुआ है। और कोई चीज नहीं तुमने अभी तक सीखी? ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਲੇਕਿन ਇਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ नहीं। ये प्रिंसिपल को हम नहीं छोड़ेगा, बहुत करप्ट है यार ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਨ ਤੈਨੂੰ? पीछे क्या कर ਖਰਾਬ रहे ਖਰਾਬ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਜਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਨਾ ਬੜੀ ਚੋਚ ਮਾਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਚੋਂ। भाईजान है, ये बहुत खराब मामला। और ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ। इधर आओ। बस खान ना करो, बुजुर्ग आदमी है। भाईजान तो ये भी है ना, नहीं ये नहीं नहीं बेशरम हो तुम, बहुत बेशरम। वारे खाना कीता पड़ाजा आके मेरे खाना कीता तू उदा पड़ाजा पड़ाजा रा 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 पड़ाजा बड़ा मेरे खाना मेनू कीता तू नहीं पड़ाजा पड़ाजा लगा दा हमारा नकल करते। नहीं खान, इसकी क्या मजाल है? आप एक डिसेंट आदमी हैं, बैठे हैं अपनी सीट पे। नहीं भाईजान, मासूम चेहरे मुस्तकबिल खराब कर रही है, लेकिन इसको आपने नहीं छोड़ने हो, जो बेटा है मनुष्य आदमी। यार पूरी क्लास को ये खराब कर रहा है। ये सबसे बेहतर आदमी है। वारे वाह अफगानी भाई हाथ दे उधर सुभान अल्लाह। नहीं भाईजान, आप मासूम लोग हैं, आपका मासूम चेहरे है। ये किस चक्कर में हमें क्यों मासूम समझ रही है? आप लोग पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। आप हमारे लक्षणों से वाकिफ नहीं है, मुझे लग रहा है। इन्हें एक स्त्री होर बिलू बेचनी है। मेरे बच्चा कोई मोटे आ, चल सुना हाँ कुछ। चीचू चाचा, घड़ी में चूहा नाचा, घड़ी ने 1 बजाया, चूहा नीचे आया, चूहे की आज शादी है, खूब मिठाई खाएंगे, मोटे होके आएंगे। बैठ जाओ। चीचू अगर ये बजाएगा ना तो हम डांस करेंगे। क्यों डांस करेंगे? अच्छा, हमसे कंट्रोल नहीं होता, निकल जाता है डांस। चीचू चाचा, घड़ी में चूहा नाचा, घड़ी ने 1 बजाया, चूहा नीचे आया, चूहे की आज शादी है, खूब मिठाई खाएंगे, मोटे होके आएंगे, चीचू चाचा। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਢੋਲਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਥੌਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। इसका क्या मतलब? ਲੋਕੀ ਚੱਦਰ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ 50 ਵਾਲਾ 20 ਵਾਲਾ। अच्छा, ये जब आपका फोन चल रहा था पीछे LCD पे तस्वीरें चल रही थी खान साहब की। SMD थी। हाँ, SMD। मैंने तुम्हें कहा था ना नाम याद कराओ। ऊत। ਆਹੋ ਮੈਂ FSA ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। अच्छा, तो उसमें क्या था? उसमें जो खान साहब ने सूट पहने हुए थे, ही लिखे थे। मुझे नहीं पता, मेरा मुंह इस तरफ था, वो मेरे पीछे थी। अच्छा ये दोनों तरफ लगी हुई थी। कोई बात गुस्से से लावा भी सुन लिया करे। हिली के सूट्स खान साहब को भेजेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने महसूस किया है कि उन्हें हिली के सूट्स की अशद ज़रूरत है। वो कह रहे थे कि जिस तरह बना हुआ है ना मेरा सूट, वो ऊपर चढ़ जाता, यूं कर जाता था। स्टफ। हाँ, स्टफ कुछ ऐसा था। वैसे तो स्टफ हिली का भी कोई ऐसा बहुत काबिल रिस्क नहीं है, लेकिन वो लो कॉस्ट है ना।
खान साहब को जो भेजेंगे स्पेशल भेजेंगे, बहुत आला बनवा के भेजेंगे। मैं एक सवाल करना जनाब सर, वैसे की ख्याल है इमरान खान को सजा हो जाएगी? तुम इमरान खान के बारे में क्यों इतना बुग़्ज़ रखते हो? तो सर मुसीबत पाई है, कोई सिस्टम बनने ही नहीं लग रहा। उसने क्या मुसीबत डाली? तो सर देखो ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਵਾਪਸ ਆਣ ਦੇਗਾ? सर पता जे आप नहीं बोलता पिया, इनके अंदर दी एनजीओ पे बोल दिया है। ये एनजीओ कौन सी है? अमरीकी एनजीओ। अच्छा, हक के नमक अदा कर रहे हो। नहीं, बहरहाल उसकी ओपिनियन भी है, ज़ाती ओपिनियन है तुम्हारी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सर ਇਹ ਜਿਹੜੀ फवाद चौधरी साहब ने गल की उस दिन अदालतां और जजां दे बारे च, ये गल करनी बनती सी? ये मज़ाक़ खेज़ बात थी, रिडिकुलस बात थी। वो कह तो सकते हैं कि जी वकील आपस में इस तरह की बातें कर सकते हैं, वकील इवन बेंच और बार का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, बड़ी कराबत होती है, ये बातें कर सकते हैं। लेकिन नहीं भाई, यहाँ पर एक इंतहाई सेंसिटिव चीज़ इन्वॉल्व है, यहाँ पर इंतहाई सेंसिटिव आदमी इन्वॉल्व है। वो तो लैंड माइन्स से गुजर रहा है बेचारा, जगह जगह पर टाइम बॉम्ब्स लगे हुए हैं, बूबी ट्रैप्स लगे हुए हैं, और आप कितने आराम से एक बात कर रहे हैं। तो ये नहीं करनी चाहिए थी। इंतहाई गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स हैं जो इमरान खान के इंतहाई करीबी सर्कल से आ जाती हैं और मुसीबतों से पड़ जाती है, स्टार्टिंग विद गिल साहब। इवन गिल साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा मुजाहरा किया, उन्होंने कहा कि हम इस पे बुरा नहीं मानते। वो जाहिर है कि वो बेंच और बार का एक ताल्लुक है गहरा, लेकिन जो मैसेज जा रहा है ना बाहर, वो देखें दूसरी तरफ से लाडला 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 शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं कि कैलकुलेटेड बात नहीं करते आप, हालात की सेंसिटिविटी को देख के बात करनी चाहिए। बातें एक ही तरह की होती हैं, आपका लहजा और मौका महल वो उसको चेंज कर देता है। अच्छा, मैंने सुना ये बिलावल ने इमरान खान से ज्यादा पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। बिलावल ने? जी। उसके अब्बा के बारे में कहते हैं कि उन्होंने पिछले 30 साल में बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। नहीं भाजी, उन्हें भी कहते कोई टेलीथॉन किया। सर टेलीथॉन कोई भी नहीं किया, उन्होंने यूएन में आप कह लें रिक्वेस्ट की है इमरजेंसी फंडिंग की, और वो यूएन कह रहा है कि दी अमाउंट विल बी $160 मिलियन। $160 मिलियन वो मुख्तलिफ ममालिक से ले रहा है। बात तो वही है कि कशकौल तो वो है, तुम अपने लोगों से मांग के दिखाओ। इमरान खान ने किसी मुल्क से मांगा? उसकी हमीयत इजाज़त देती है? तुम इमरान का मुकाबला कर रहे हो बिलावल हो के, क्या पिद्दी का शोरबा। आ गए इसको बड़ा फ्री हैंड दिया हुआ है कसम से। यार सुनाओ, कुछ सुनाना है तो। तुमने क्या तमाशा शुरू किया? लो भाजी, तुम्हारी नजर बल्कि पूरे पाकिस्तान की नजर। पूरे पाकिस्तान की नजर ना करें, पाकिस्तानियों की नजर करें, खास तौर पे बरूने मुल्क पाकिस्तानियों, ओवरसीज की नजर। हाँ, जिन्हें आपने वोट का हक नहीं दिया। लो फिर सुनो मेरे सारे पाकिस्तानियों, ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है ला 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 हमको जान से प्यारा है। हम ना दीदा ना शुक्रों ने हर नेमत का कुफरान किया। हम ना दीदा ना शुक्रों ने हर नेमत का कुफरान किया। ना डैम ही हमसे बन पाया, ना सिस्टम का सामान किया। ना डैम ही हमसे बन पाया, ना सिस्टम का सामान किया। वतन फरोशी कर कर के बर्बाद अपना ईमान किया। वतन फरोशी, हाँ वतन फरोशी ओ मैया है। लालच और खौफ की दलदल में हंसते भी रहे हंसते भी रहे। लालच और खौफ की, ये रिपीट किया रहे जरा। लालच और खौफ की दलदल में वाह, धंसते भी रहे हंसते भी रहे। वाह वाह। लालच और खौफ की दलदल में धंसते भी रहे हंसते भी रहे। भी रहे।
लालच है लालच 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 हो लालच 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 है लालच लालच है लालच ओ लालच 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 कर दी नी मैं आपे ही लालच होई लालच लालच कर दी नी मैं आपे ही लालच होई बहुत ही लालच कर करके मैं आप ही अंदर होई है लालच है लालच है लालच हम नादीदा ना शुक्रों ने हर नेमत का कुफरान किया हम नादीदा ना शुक्रों ने हर नेमत का कुफरान किया ना डैम ही हमसे बन पाया ना डैम ही हमसे बन पाया ना डैम ही हमसे बन पाया ना सिस्टम का सामान किया ना डैम ही हमसे बन पाया ना सिस्टम का सामान किया वतन फरोशी कर कर के बर्बाद अपना ईमान किया वतन फरोशी कर कर के बर्बाद अपना ईमान किया कैसा सैलाब ने मारा है हमारा है हमको जान से प्यारा है मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है ला 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 मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा तो तीनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि आइसक्रीम वाले के तंग करने पर बच्चे ने तैश में आकर चम्मच छीन लिया। ਜਿਹੜਾ ਝਾਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਕੀ आइटम है अजीबोगरीब है ना लेकिन बहुत सारी अजीबोगरीब आइटम्स होती हैं जिन्हें शर्फ कबूलियत मिल जाता है माशरे में। तो है ये बहुत इरिटेटिंग, लेकिन डोंडरमा के साथ ये अटैच्ड है और हर बंदा मेंटली प्रिपेयर्ड जाता है। बल्कि लोग जैसे घूमने फिरने जाते हैं ना, वो वीडियो बना के जाते हैं कि अब तो ये दिखाना है और इसके करना है। पीछे सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो है, सिर्फ और सिर्फ। अगर आपका फेसबुक पेज ना हो, अगर आप खाम खा के सेल्फ स्टाइल्ड जेड सुलहरी ना हो, अपने पेज के एडिटर इन चीफ ना हो, तो who cares, who bothers? पर मैंने भी बड़ी इरिटेशन हुई वीडियो देख के। जी मैं तो शुरू से ऐसी चीजें हरगिज पसंद नहीं करता। ये चंद दिन पहले वो पीटीआई का क्या है वो फैसल जावेद, उसने यही हरकत कप्तान के साथ की जी सर। और दूसरी दफा उसने ये हरकत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने छीन लिया। उन्हें बाकायदा स्नैच किया था। और फैसल जावेद को इस तरह की हरकतें करने की एक्स्ट्रा आदत है। अच्छा उन्होंने एक दो होर भी भैड़ियां आदतां ने, वो तो खैर बेशुमार है, लेकिन जिनका तुम जिक्र कर रहे हो ना, हाँ जी, वो कोई ऐसी नहीं है कि जिन्हें मेंशन भी किया जाए। सर आजकल तो वो फंबल भी काफी कर रहे हैं। उसके साथ काफी चीजें होंगी। हमले शाल कहता है, हमले शाल कहता है कि वो हमले शाल हो और कप्तान कहने लगा तेरी भी काम पे टांग रही है, ऑन एयर कह दिया। खान साहब ने लाफ्टर चुकिया होता जी, खान साहब ने बड़ा लाफ्टर उठाया कमाल का। फैसल जावेद दीगर बेशुमार चीजें करता रहता है वक्तन फवक्तन, लेकिन सियासी लोगों को ये अलाउंस होता है आपको। लेकिन तुम किसके साथ कर रहे हो ये तो देखो। ये सालियाना सलूक अपने बॉस के साथ नहीं करते। क्या कहने, क्या फिक्रा आया सालियाना। वाकई वो बेचारा दरवेश सिफत आदमी है। मैंने वहां देखा चंद दिन पहले कि ये 4-5 नॉन एंटिटीज, बिल्कुल पीपल डोंट नो कि कौन है, ये सिर्फ उसके खिदमत गुजार थे, ओके। लेकिन उसके साथ जो तुम्हारा बर्ताव है, और नहीं सर आपको नहीं पता, इस तरह नहीं, ऐसे करना, हाउ डेयर यू। आपसे कहें कि नहीं सर ऐसे नहीं है, अगर आप ऐसे मुनासिब समझे ऐसे, वो बेचारा ओके यार, ओके चलो ऐसे ही सही, ऐसे ही सही। फिर इरिटेशन होती है, फिर उसे गुस्सा चढ़ जाता है। और ट्रेजेडी है कि तुम लोगों का चढ़ाया वो गुस्सा किस पे निकाल रहे होते हैं? लीडर ऑफ द अपोजिशन पे। आप गुस्सा निकाल रहे होते हैं अपने सियासी मद्दे मुकाबिल पे, आप गुस्सा निकाल रहे होते हैं किसी टीवी चैनल पे या किसी सहाफ़ी पे। आप गौर कर रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें आगाशाही से जो चीज़ें फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हमने सुन और समझ रखी हैं, उनमें से एक इडियोसिंक्रेटिक वेरिएबल है जिसका मैंने बड़ी दफ़ा जिक्र किया। उस दिन एक बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बड़ी गुत्थी वो सुलझ गई है। वाह, खान का इडियोसिंक्रेटिक वेरिएबल मैंने खोल के रख दिया कि खान का प्रॉब्लम क्या है। वापस आइसक्रीम पे आ जाएं कि क्या फैसल जावेद हमेशा अपनी गैर मौजूदगी में भी वक्त जाया करता है। वैसे सर ये वीडियो देख के मजा बहुत आया। उस बच्चे ने सारे अगली पिछली कसरें निकाल दी, और ये भी नहीं कि दूसरी तीसरी दफा में, वो पहली बार में जब उसने उसको टीज किया ना, उसने वहीं से उसका खींच के पूरे का पूरा
और उससे वापस नहीं खींचा गया। बच्चा थोड़ा हेल्दी था और उसने बच्चे ने वहीं से आइसक्रीम उतारी, उसको देख के ना उसका छोड़ के फिर खाता हुआ चला बच्चे गया। की एज क्या थी? 7-8 साल का होगा। इतनी एनर्जी उसमें कहाँ से आ गई? उन्होंने एटम करने वास्ते अपने भी रखे हैं कौडू ये टाइप। गिमिक्री हो सकती है, कोई बैद नहीं। सर आइसक्रीम कितनी पुरानी चीज़ है? आइसक्रीम के बारे में मुख्तलिफ आ रहा है। ये जो प्रॉपर आइसक्रीम है जो हमें नज़र आती है वो तो 200-250 साल पहले सेंट्रल यूरोप में नमूदार हुई और उसके बाद फिर पक्की होगी। लेकिन ये जो ठंडा फूड है ना, इसकी हिस्ट्री ट्रेस करते करते आप जब किताबों में जाते हैं, ये नीरो बर्फ़ मंगवाया करता था पहाड़ों से और उसे फिर दूध के अंदर इस्तेमाल करना, बादाम के साथ इस्तेमाल करना, उसको वो जम जाना और फिर जमा हुआ तोड़ तोड़ के खाना। ये आइसक्रीम ही की इब्तदाई शक्लें हैं। अकबर के बारे में मशहूर है जी जी कि वो ना सिर्फ कश्मीर से बर्फ़ मंगवाया करता था अपने लिए, बहुत बड़े बड़े बाकायदा तोदे आते थे, वो फिर सरदारों में तकसीम करता था। और शाम की जो एक ख़ास डेलिकेसी होती थी, बर्फ़ का शरबत, शरबत एक गुलाब मशहूर था। वो सिकंदर के बारे में मशहूर था कि वो भी बर्फ़ के डिज़र्ट खाया करता था। बर्फ़ का गोला, एक बर्फ़ का अंडा, एग, आइस एग, वो बड़ा मज़े का होता है। छोटे छोटे होंगे सी लाल गुलाबी। जी जी, गुलाबी हल्का सा ऑलिव कलर का। लाल भी। सर कहते हैं अमरीकी जो है वो आइसक्रीम के बड़े शौकीन होते हैं और 80% लोग हैं ना, उनके घरों में फ्रीजर जो है आइसक्रीम से भरे होते हैं। आइसक्रीम तो बहुत खाई जाती। कनाडा जो हाउस ऑफ आइसक्रीम है, बस्किन रॉबिन्स, इट कम्स फ्रॉम कनाडा। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में एक इंतहाई अहम शख्सियत, उनकी मोस्ट फेवरेट डिज़र्ट वाज आइसक्रीम। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, वो हमेशा बोल में खाती, छोटे मोटे कप में नहीं, बोल में खाती। तो सर जो बाइडन भी बड़ा आइसक्रीम का शौकीन है। नहीं, वो हैरी भी बहुत शौक से खाता है। मैं यही इंतजार कर रही थी पुन्नू बोलेगा। अरे आइसक्रीम की ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਝਾਕਿਆਂ ਵਾਲਾ, हाँ जी ਇਹ ਐਵੇਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ यार, ये टोके के साथ शेव नहीं देखी कभी तुमने? हाँ। आग के साथ आपकी हजामत कर रहे हैं, आग लगा के बालों को। मछलियां आपके पैरों की मसाज कर रही हैं जी, और वो डेड मांस भी खा रही होती है। सर एक जमाने में तो आग वाला पान भी आया था। जी, आग वाला चूरन था अभी कल तक, आज भी होगा। आग वाला पान भी है। फिर अजदहा मसाज कर रहा। ਉਹ ਅਜਦਹਾ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅਜਦਹਾ ਮਸਾਜ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈਲੋ ਸ਼ਾਨ आ जाओ, अजदहा थक गया है। बहरहाल इस तरह की गिमिक्री चलती है आज। वजह शोहरत उसका ये स्टंट जरूर है, लेकिन उसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वो कोई ऐसी बिल्कुल नहीं है। यू आर राइट, ये भी उसके बारे में मशहूर है। तो बहुत पुरानी तारीख नहीं है इसकी, ये 2012-13 में उसने ये सिलसिला शुरू किया। होगा ना कोई जगलर टाइप कोई चीज़, उसने मशहूर कर रखा, बाहर पट्टा लगाया हुआ था कि जिसने मुझसे छीन ली पैसे नहीं चार्ज करूँ। वो इतना पॉपुलर हुआ कि देखते ही देखते इसी पैटर्न को सारों ने अडॉप्ट कर लिया। बिल्कुल इसी तरह ही खुशाब अड्डे पे उतरे ना, जी कहेंगे जी असली अनवर का डोडा ये है, और उस जैसी 150 दुकानें सारी कहती है असली तो ये है। एंड ते फिर अनवर आप आंदा भाई, मैं आप अनवर है, मेरी दुकान है आना यार। की है साहिवाल नहीं, बड़ी मशहूर दुकान थी लब्बे दी हट्टी। लब्बे दी हट्टी उसने बना दी उसके सामने लब्बे दे अब्बे दी हट्टी। रात तुम लेते एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। फतीनोज रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए रमीज राजा और सिक्कू भाई ने। सलाम भाई, मेरा भी नाम लिया। साथ साबिर आजम है। ਤੁਹਾਡੀਆਂ खैरा मौला ने बहुत देना। आप अपना काम कीजिए। सुभान अल्लाह। well, clearly, आपको पता है ये मेरा बड़ा करीबी है, कर सकता है, ये लिबर्टी ले सकता है। बेटे जरा थोड़ा थले जाएंगे। ये आवाज आप निकाल रही हैं? वो नहीं, वो निकाल रहे। क्लियरली ये हमारी आपस की एक बेट है। बेटे थोड़ा थले जाएंगे, थले जाएंगे। अच्छा, आप एक साइड पे हो जाए, आप ये करवाते रहे। सिक्कू भाई आपके साथ बात होगी। मैं तो आफ्ताब भाई सीधी बात बताऊं, मेरा खून खौल रहा है। खून खोलते खोलते देखिए ये किया क्या इन लोगों ने, इन लोगों ने किया उस क्या? दिन देख रहा था जो पेचो ताब आप खा रहे थे ना, जाहिर है। लेकिन मुझे एक चीज आपकी इतनी अच्छी लगी ना, क्या कि आपने कहा नहीं, इट इजंट ओवर। अभी तो इतनी गेंदें पड़ी हैं, अभी ऐन मुमकिन है पाकिस्तान जीत जाए, ज्यादा चांसेस ये हैं कि जीत जाए, और पाकिस्तान जीतता नजर आ रहा था। जी सर, बहुत टफ चल रहा था। पांड्या से शॉट नहीं खेली जा रही थी, और जडेजा भी सिर्फ इसीलिए आउट हुआ कि उससे शॉट नहीं खेली जा रही थी, और क्लीन बोल्ड हुआ।
ये जो शाहीन के साथ किया है, मैंने कहा इसे बचा के रखो, ही इज एसेट, ठीक है। इसको बेदरेग मिसयूज किया गया है शाहीन का। वैसे आपने क्या किया ये? उसे आप मोहल्ले के मैच पे खिलवाते रहे? नहीं हंसे मत, सीरियसली बताएं। क्लियरली आफ्ताब भाई, मैं और ये बार बार क्लियरली ना कहा करें। मैंने आज तक ये हो गया चेयरमैन है कि चेयरमैन ने तो क्या, चेयरमैन कुछ नहीं, जूनियर था वो। साबर बेटे, रिलैक्स, मेरे सीनियर ने, हमारा आपस का एक है मामला। अच्छा वैसे सीनियर का दोस्त तो नहीं दसो तो सही ना, उनमें बुखार गवर्नमेंट कॉलेज में। मोहम्मद आमिर से क्या प्रॉब्लम है आप? बहुत अच्छी बात की है। मोहम्मद आमिर से आपको वैसे प्रॉब्लम क्या है? देखिए हर क्रिकेटर का एक टाइम होता है, प्राइम टाइम होता है। आमिर हैज पास्ड हिज प्राइम। नहीं ये बात ना करें आप। देखिए मैंने आपको डिफेंड किया ना, टिका के किया था, सपोर्ट किया था। सिक्कू भाई मेरे साथ नाराज भी होते थे। नहीं करो मजा ले लो सपोर्ट करने का, करो। नहीं सिक्कू भाई, अब मैं देखें क्रिटिसाइज कर रहा हूँ और तुर्की बतुर्की कर रहा हूँ। आफ्ताब भाई मैं आपको बताऊं कि ये वो शख्स है, मैं जो है वो एक शख्स जो है आफ्ताब भाई, जिसने आपसे कोई तनख्वाह ना ली और पर उसका क्या बात सुनो, तुम उतनी देर उन्हें करो। ये ना मैं एक बार गिरा मर जाना। नहीं वो बड़े एक्टिव है। नहीं भाई मैं ना बहुत स्ट्रांग है वो। मैं भी रिसोर्सेज वाला हूँ, तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। इधर आ जाओ, मुझे भी हो रही है, करो मुझे ये। चल शाबाश। सर जरा 2 मिनट है। वेल तुम्हारी मर्जी, मैं तो ऐलान करने वाला था। अच्छा जी, ऐलान ये था कि मोहम्मद आमिर को हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। ये था ऐलान? हाँ ये ऐलान था, बड़ा जरूरी ऐलान। देख लो अपना फैसला बदल दो, जिंदगी बना दूंगा। शाबाश, तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। पता है तुम्हें लोग सलाम करेंगे, सलूट करेंगे, मेरी बहुत जान पहचान है, समझ आई? इधर उधर फलाने सब जगह पे मेरी टीवी पे तुम्हें बनाऊंगा 24 घंटे। लाइफ बना दो। उल्लू के पट्टे, चले जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। चलो बता, थोड़ा दबा देना। नहीं डोंट टच मी, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मुझे छुओ मत प्लीज प्लीज। नहीं दबाओ, क्या कर रहे हो तुम ये? अच्छा इधर आ जाओ, गर्दन की तरफ। ये शाबाश। कब से कर रहे हो ये काम? मैं सर 3 साल तो। 3 साल? हाँ जी। कोई अपना मसाज सेंटर बनाया तुमने? नहीं सर। तो काफी पहले अरसे से कर लेना चाहिए था तुम्हारे, तो ये आज बहुत आगे हो जाना चाहिए था। तुम कब से कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में जादू है, खुदा की कसम। तुम्हें पैसे अगर लगवा के दूं। सर ये मसाज का हिस्सा, अल्लाह की कसम। इसने मेरे को चपाट मारी है। नहीं चपाट क्या मारी है? चपाट। नहीं इट्स अ पार्ट ऑफ द ड्रिल। पार्टियां खैर हूं, सुभान अल्लाह। चपाट तो खानी पड़ती है, इस काम में चपाटें बहुत पड़ती हैं। ये शख्स मेरे सामने आ गया, वरना तुम्हारा हाथ आज मेरे हाथ में होता। पहले भी ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਨੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। मैं निकाल देता यहाँ। मकसद ये है कि तो ये कैसे करो? अच्छा हाँ जी, अब मुझे चपाट ना मारना। अच्छा जी। ओफो, इधर रखो। चलो ऊपर रखो। नहीं इधर ठीक है। चलो बेस्ट ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ? डिओड्रेंट। ਆਹੋ ਭਾਈ ਸਿੱਕੂ ਭਾਈ, ਡਿਓਡਰੈਂਟ ਦਾ ਕਦੀ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ? ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆਮ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। अच्छा जी आप बताइए। जी क्लियरली। आधी टीम जख्मी है, फिर भी सबसे तगड़ी टीम के आगे रख दिया उन्हें। आफ्ताब भाई अगर आपको याद हो 92 का वर्ल्ड कप, उसमें स्किपर जो है वो भी जख्मी थे, इंजमाम भी सेमीफाइनल में जख्मी था, मैं खुद भी जख्मी रहा हूँ। मैंने कभी टीवी पे बताया नहीं, मुझे बड़ी पीड़ थी पीछे यहाँ ना इस तरफ, थोड़ा थले। अच्छा थले। हाँ 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 यार चीख उसकी निकली है, डर मैं गया। नहीं वो है पुरानी पीड़ है, पुरानी पीड़ है, दर्द होती है। 30 साल यही है, बिल्कुल यही है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि उस वक्त देखें, मुझे ये पता है कि कॉर्नर टाइगर्स, आपको पता है कि जब आपको कॉर्नर कर दिया जाए, ये टर्म स्किपर को मैंने बताई थी सबसे पहले। ये आपने कैसे बताई? ड्रेसिंग रूम में बातें करते करते आपने उसकी टी शर्ट देखी थी उस दिन टॉस करते वक्त? वो फटाफट उन्होंने एक टाइगर बनाया और उस पर लिखा कि कॉर्नर टाइगर्स। आइडिया बात कर रहे हैं, वो 87 में भी सेमीफाइनल में इमरान खान ने पहनी थी और 92 में भी वही पहनी। वही पहनता था वो कॉर्नर टाइगर। सच पूछे तो इस वक्त भी ही इज अ कॉर्नर्ड टाइगर। हाँ जी। और कॉर्नर टाइगर के बारे में हमेशा कहते हैं, व्हेन द टाइगर इज कॉर्नर्ड, हंटर इज इन डेंजर। तो एक्चुअली व्हेन द बीस्ट इज कॉर्नर्ड। आफ्ताब भाई लेकिन बात यह है कि मैं आपको बताऊं, क्लोज मैच था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बहुत जज्बे के साथ खेली। नसीम हमारा जो है वो अच्छा मतलब रहने देते हैं, इस सवाल का जवाब बाद में देते हैं। ये नसीम के बारे में बात करें, मेरा बड़ा फेवरेट बॉलर। देखिए नसीम, इमेजिन T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, एक तरफ से आपको नसीम बॉलिंग करवा रहा है, एक तरफ से शाहीन बॉलिंग करवा रहा है। और काश पहली चेंज आमिर होता, वो मजा आ जाता।
थोड़ी सी यूज्ड गेंद को वो इतना स्विंग। वसीम जूनियर को क्यों नहीं खिलाया आपने? वसीम जूनियर को देखिए, कुछ फैसले कप्तान के होते हैं। वसीम जूनियर को छोड़े, आपने शोएब मलिक को क्यों नहीं खिलाया? फिट बैठे में शाहीन तो चलो अनफिट था, वो दोनों आजू बाजू। अच्छा मैं समझा कि कह रहा है कि फिट है मुंह तुम्हारा। नहीं आप हीरो, मैं कह सकता हूँ। आपने मेरी सारी हाइलाइट्स देखी हुई है मेरे करियर की? जी मैंने काफी जो मैंने रिकॉर्ड सेंचुरियां वगैरह लगाई हैं। अच्छा एक मिनट, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, लोगों को आपके करियर में इंटरेस्ट नहीं है, आप अच्छी टीम लेकर आए, आप पर्चियां चला रहे हैं, दबा रहे हैं, बेचारा गरीब इंसान है। ये अपनी मर्जी से, ये अपनी मर्जी से गलत कर रहे हैं आप। सही गल है, मैं 3 साल तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ तक खिलाया नहीं। अच्छा मिस्टर रमीज राजा साहब, थैंक यू जी। कब तक खिलवाड़ करेंगे क्रिकेट के साथ? देखें, इस वक्त जो आपके साथ इस वक्त पीसीबी चेयरमैन बैठा है, वो 1 रुपया पीसीबी से नहीं ले रहा। क्लियरली कोई तनख्वाह नहीं है। तो ये क्या एहसान कर रहे हैं हम? अब नहीं आता भाई, कहीं अब ना करें, बेशुमार लोग तैयार हो जाएंगे। देखें, हमें रिजल्ट्स चाहिए। आपने इस दफ़ा 2-3 हरकतें ऐसी की हैं जो समझ नहीं आई। मसलन क्या? सिलेक्शन ऑफ द स्क्वाड। आपके स्क्वाड में ही वो प्लेयर्स शामिल नहीं है। फिर आपने शुएब को नहीं खिलाया जी, फिर आपने अफरीदी को बर्न किया, हफीज को नहीं खिलाया, फिर आपने हफीज को नहीं खिलाया, इतना शानदार प्लेयर। हाँ जी, आपकी बैटिंग पिटी है बुरी तरह। अच्छा मुझे ऐसा दबाओ अच्छा जी कि मेरे क्रिकेट को कितना अर्सा हो गया, मेरे 40 साल हो गए, वो सारी थकन उतर जाए। नहीं, वैसे आपने 6 महीने क्रिकेट खेली है, इतनी ज्यादा थकन नहीं होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि 6 महीने खेली है तो इतनी थकन कैसे होगी? हम नहीं होनी चाहिए। लेकिन आफ्ताब अच्छा बैठ तो जाए ना। आफ्ताब साहब मैं अब नहीं बैठ सकता, मैं लॉक हो गया हूँ। लॉक लग गया। अनलॉक कीजिए इनको प्लीज। मुझे ठीक करो। अब मैं इधर से लॉक हो गया हूँ कमबख्त। ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? 12 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਿਕੂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ੂ ਰੱਖੋ। ਇਹ ओए वाह, हो गया ना ठीक? बेखुदाया एक मिनट। शुक्र है, कातलाना हमला हुआ है मेरे पे। वो सर की हो। सॉरी सॉरी मैंने जानबूझ के किया। वो तीनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ थे। वेलकम बैक। वो तीनों रात आज का गाना गैर फिल्मी है। मौसीकी तरतीब दी गुलाम अली ने, गाया मैडम नूरजहां ने, लिरिक्स हैं अहमद फराज के। पेश करने जा रही हैं साइमा मुमताज। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया। शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया।
जाते जाते सिलसिले तोड़ गया। उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था, उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था, उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था। तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते सिलसिले तोड़ गया। ब्रावो, ब्रावो।